सभी को नमस्कार। मैं सुधा गोस्वामी एक बार फिर अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिवादन करती हूँ। आज की जो शिक्षण योजना मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है कक्षा 3 विषय हिंदी और प्रकरण है मुर्गा और लोमड़ी। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे मैंने ये शिक्षण योजना बनाई है। उसी तरह पहले 4 कॉलम बनाएंगे हम। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। समय 35 से 40 मिनट। उसके बाद लर्निंग आउटकम आएगा। बच्चे कविता या कहानी को समझकर हाव भाव से सुनाते हैं तथा रोचक प्रसंगों को अपनी भाषा में व्यक्त कर पाएंगे। उसके बाद लिखा है प्रकरण मुर्गा और लोमड़ी। फिर सीखने सिखाने की सामग्री, पशु पक्षियों के चित्र, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, फ्लैश कार्ड, कविता आदि। उसके बाद सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। फिर इस तरह से 4 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, चरण, समय और अवलोकन का तरीका। शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका सामान्य बातचीत से कक्षा की शुरुआत करेंगी। बच्चों, मुर्गा बाग कब देता है और वो जब बाग देता है तो कैसी आवाज़ निकालता है? तो बच्चे बताएंगे कुकड़ू। अच्छा, ये बताओ किसी ने लोमड़ी को देखा है? तो बच्चे बताएंगे नहीं, क्योंकि लोमड़ी तो सामान्यतः नहीं दिखती है। बच्चों, तो शिक्षिका बताएंगे बच्चों, जो जानवर हमारे आसपास रहते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, उनको हम पालतू जानवर कहते हैं। और जो हमसे दूर जंगल में रहते हैं जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी, वो क्या कहलाते हैं? जंगली जानवर। अब आएगा शिक्षण के मध्य। बच्चों, आज हम लोग मुर्गा और लोमड़ी की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षिका उचित हाव भाव के साथ पाठ का वाचन करेंगी। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षिका दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री बच्चों को दिखाएंगी और यदि कोई बच्चों को समस्या हो तो उसका समाधान करेंगी। शिक्षण के बाद शिक्षिका बच्चों से प्रश्न पूछेंगी, जैसे मुर्गा कहाँ बैठा था? लोमड़ी ने मुर्गे से क्या कहा? शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, ये किसने कहा? उसके बाद गतिविधि। शिक्षिका कहानी का बच्चों के द्वारा नाट्य रूपांतरण कराएंगी और शिक्षिका ये भी बताएंगी कि ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। गतिविधि 2। शिक्षिका स्वरचित कविता के माध्यम से पूरी कहानी बच्चों को सिखाएंगी। उसके बाद गृह कार्य। शिक्षिका बच्चों को मुर्गा और लोमड़ी का चित्र बनाकर लाने को कहेंगी। आगामी कार्य योजना। शिक्षिका पाठ पढ़ाने के समय आई कठिनाइयों के निवारण की कार्य योजना बनाएंगी। शिक्षिका बच्चों में सूझबूझ उत्पन्न करने की कार्य योजना बनाएंगी। श्यामपट्ट कार्य पे मैंने संचार के साधन कराए हैं कि किन किन साधनों से हमें सूचना प्राप्त होती है, जैसे अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, पत्र पत्रिकाएं, चिट्ठी, कंप्यूटर आदि। और जो रोचक स्वरचित कविता थी, रोचक गतिविधि, वो ये है। कविता का शीर्षक मैंने रखा है मुर्गा और लोमड़ी। ऊंची डाल पर बैठा एक मुर्गा, ऊंची डाल पर बैठा एक मुर्गा, चालाक लोमड़ी ने उसको देखा। मन ही मन वो ललचाई, तुरंत एक युक्ति लगाई। मन ही मन वो ललचाई, तुरंत एक युक्ति लगाई। कोई नहीं खाएगा किसी को, कोई नहीं खाएगा किसी को, झूठे समझौते की बात बताई। मुर्गे ने भी सूझबूझ दिखाई, उसने भी एक युक्ति लगाई। शिकारी कुत्ते आ रहे हैं इधर, शिकारी कुत्ते आ रहे हैं इधर, यह बात लोमड़ी को बताई। डर के तुरंत भाग गई लोमड़ी, डर के तुरंत भाग गई लोमड़ी, समझदारी से मुर्गे ने जान बचाई। मुसीबत से कभी न तुम घबराओ, मुसीबत से कभी न तुम घबराओ, समझदारी तुम दिखाओ। सूझबूझ से प्यारे बच्चों, हर समस्या का हल पाओ। तो इस छोटी सी कविता के माध्यम से पूरी
कहानी का सार बच्चों को सिखा देंगे। अब आइए आपको पुनः एक बार पूरी शिक्षण योजना दिखा देते हैं। तो ये थी आज की मेरी शिक्षण योजना, कक्षा 3 विषय हिंदी, और पाठ का नाम मुर्गा और लोमड़ी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।